ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोताबंधु, इस सत्संग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। गायत्री मंत्र से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। महामृत्युंजय मंत्र से अपने लिए स्वस्थ रहने की कामना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबक भगवान की जय। भाइयों बहनों, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि जटायु ने परोपकार में अपने प्राणों का दान कर दिया, अनीति से जूझा, धर्मार्थ धर्म की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणपण कर दिए। भगवान राम खोजते खोजते उसके पास पहुंचे। उसने सारा वृत्तांत बताया। ये मेरी गति रावण ने कर दी है। भगवान राम ने उससे कहा कि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें हम जीवित कर दें, परंतु कहता है जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए योगी जन जीवन भर प्रयास करते रहते हैं वही हमें यथार्थ रूप में प्राप्त हो रहा है। आप मेरे सामने खड़े हैं, अब हमें जीने की क्या आवश्यकता है। अधिकतम जो कुछ मिल सकता है सो मिल रहा है। आप देखिए, जीवन भर योगी जन, तपस्वी जन जिसके लिए प्रयास किया करते हैं और फिर भी वो प्राप्त नहीं हो पाता है, अंत में उसका नाम तक नहीं आ पाता। और उसके थोड़े से प्रयास, थोड़े से समय में, ना ही उसने कभी जप किया, ना ही कभी उसने यज्ञ किया, ना ही उसने कोई धार्मिक कार्य किए,
परंतु उसने परहित किया, परहित में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उसका परिणाम सामने आ गया। राम जी कहते हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, और तात कर्म निज ते गति पाई। आपने जो कर्म किया उसके कारण ये गति मिल रही है। यही नहीं कहा कि आपने पिछले जन्म में ये सब कार्य किया था, आपने आपके भाग्य में लिखा था यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। भगवान राम ने कर्म को श्रेष्ठ बताया। तात कर्म निज ते गति पाई। हम आप लोग ये लगाते रहते हैं कि ऐसा होना ही था, उसके पूर्वजन्म के संस्कार रहे होंगे, उसके भाग्य में ऐसा लिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ही गति, सद्गति, दुर्गति प्राप्त करता है। श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सद्गति बनती है, बुरे कर्मों के आधार पर दुर्गति होती है। राम ने कहा कि सृष्टि में परहित सबसे बड़ा कार्य है। अगर आप परहित करते हैं तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। राम ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, और तिनकहूं कछु दुर्लभ जग नाहि। परोपकार जिसके मन में है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई चीज उससे छूटी नहीं रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त कर लेगा। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकारा पुण्याय पापाया परपीडनम, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं। परहित के आधार पर राम, कृष्ण, शिव जी, दुर्गा जी आदि सबको मान्यता मिली है। परोपकार राम ने न किया होता तो अवतारी चेतना न कहे गए होते। राम ने जीवन भर परहित, राम ने अपने पूरे जीवन को परोपकार में ही लगा दिया। कृष्ण ने अपने जीवन को परोपकार में लगाया। शिव जी जीवन भर परोपकार करते रहे, परहित करते रहे। इसीलिए इनको अवतारी चेतना का दर्जा भी प्राप्त हुआ। बहुत दूर की बात नहीं, महात्मा गांधी को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए। ये सब परोपकारी थे और परोपकार में अपने जीवन को खपा दिया तो अवतारी पुरुषों की श्रेणी में आ गए। समाज हमेशा उनका नाम लिया करती है, जगह जगह उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये परोपकार का ही कारण था। देखिए, कामदेव से जब देवताओं ने कहा कि आप शिव जी को जगाइए जा करके, तो उन्होंने कहा भाई जगा तो देंगे, लेकिन इसमें हमारे प्राण भी जा सकते हैं। जगाना कठिन काम है, समाधि से उनको जगाना कठिन काम है। उसने भी यही कहा, खैर मैं आपका कार्य करूंगा, अगर जहां प्राण भी चले जाएंगे तो परोपकार में अगर प्राण चले जाएंगे तो भी अच्छा है। वो कहता है, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, और श्रुति कहा परम धर्म उपकारा, और परहित लागित जय जो देही, और सतत संत प्रशंसहिते। हमेशा उसकी प्रशंसा होती है। परोपकार में अगर प्राण तक चले जाए तो भी दुख की बात नहीं, संतोष की बात होनी चाहिए। तो कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहूं कछु दुर्लभ जग नाहि। गीध ने परोपकार किया तो उसको ये सद्गति मिल रही है।
राम क्या कहते हैं? तनु तज तात जाहु मम धामा, और देऊ काह तुम पूरन कामा। आपको हम क्या दें? आप तो पूर्ण काम, जो कुछ अधिकतम प्राप्त होना था वो आप प्राप्त कर चुके हैं। अब आप शरीर को छोड़ करके मेरे धाम को चले जाइए, जहां पर भगवान रमा निवास, जहां विष्णु जी का धाम है, उस धाम में जाइए। जहां उन्होंने अपने पिता के प्राणों को भेज दिया, उसी स्थान पर गीधराज के प्राणों को भेज रहे हैं। तो और वो कहते हैं कि वहां आप जाइएगा तो पिताजी से मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है। मैं अगर राम हूं तो पूरा रावण का वंश जाकर के खुद ही कहेगा। कहने का अर्थ है कि रावण ने ये गलत कार्य किया है तो उसके पूरे वंश को मैं निपटा दूंगा। उसके प्राण जब जाएंगे वहां तभी बताएंगे जाकर के कि मैंने सीता का हरण किया, आपके पुत्र वधु का हरण किया, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। क्या कहते हैं? सीता हरण तात जनि कहु, सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाय। मैं जो रामत कुल सहित कहीं दसानन जाए। पिताजी से मत बताइएगा सीता का हरण हो गया है, और मैं अगर राम हूं तो कुल सहित दसानन कहेगा जाकर के। ये बात दशानन खुद बताएगा। गीध ने अपनी देह त्याग दी और उसकी जब आत्मा निकली तो वो भगवान के रूप में हो, और सुंदर से आभूषण, पीत वस्त्र, अनुपम, जो जिनकी उपमा नहीं की जा सकती है, वो पहनकर श्याम शरीर है, विशाल भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, और स्तुति करता है, नैनों में उसके जल भरा हुआ है। गीत देह तज हरि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीठ अनूपा। गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरे बारी। उसके आंखों में आंसू हैं और वो भगवान की स्तुति कर रहा है। चार भुजाएं हैं, बिल्कुल ईश्वर का स्वरूप, भगवान विष्णु का स्वरूप बनाए हुए है, उसका बन गया। और वो क्या मांगता है, वो क्या कहता है, भगवान की स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन। क्या कहता है कि हे राम आपकी जय हो, आप का रूप अनुपम है, इसकी उपमा नहीं की जा सकती। निर्गुण है, आप निर्गुण है, सगुण भी हैं, और गुण सही गुणों के प्रेरक हैं, अच्छे गुणों की प्रेरणा देते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं, कोई पर में कोई बात नहीं कहते हैं, बस वही कहते हैं कि आप श्रेष्ठ बन जाइए, आपके अंदर श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। देखिए सुतीच जी को क्या कहा था, अविरल भगति विरत विज्ञाना, ओहो सकल गुण ज्ञान निधाना। गुण और ज्ञान के निधान हो जाइए। और सीता जी ने जब हनुमान जी को किया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुणों के निधान हो जाइए। और करहु बहुत रघुनायक छो, हमेशा भगवान राम के गुणों के प्रति तुम्हारी प्रीत बनी रहे, ये सीता जी ने हनुमान को दिया था। इस प्रकार से
हमेशा भगवान राम प्रेरक है, सही गुणों को प्रेरक है, निर्गुण है, गुण है। और क्या कहते हैं, कौलो क्या, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। अब यहां पर पुस्तक में तो कहा जो राम राम मंत्र जपते हैं, लेकिन यहां पर मेरी समझ में तो यह आता है कि जो राम का मंत्र जपते हैं, जे राम मंत्र जपंत, जे राम, जो राम का मंत्र जपते हैं, संत अनंत, जो संत के रूप में अनंत लोग हैं, उनके मन का रंजन, उनको आनंदित करने वाले हैं। तो इस लाइन का अर्थ यही है कि राम मंत्र, जो राम के मंत्र का जप करते हैं, राम का मंत्र क्या है, राम का मंत्र है कि असुर मारि था पहि सुरन और राखहि निज श्रुति सेतु और जग विस्तार ही विशद जसु राम जन्म कर हेतु। मतलब कि असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, वेद ज्ञान की रक्षा करना और वेदों को जन जन तक पहुंचाना, धर्म की स्थापना करना, धर्म के अनुसार चलना, ये राम का मंत्र रहा है। जो संत श्रेष्ठ, संत का जब संत लिख दिया जाता है तो इसका मतलब परोपकार से आ जाता है। संत की जहां परिभाषा की गई है वहां परोपकार से परिभाषा की गई है। तुलसीदास जी ने लिखा है, संत कौन, साधु चरित जिमि चरित कपासु और निरसगी शब्द गुणमय बल जासु जो दुख सही पर क्षेत्र दुरावा। जो कष्ट उठा करके दूसरे को के छिद्रों को बंद करे वही संत है। परोपकार वचन मन काया और संत सहज स्वभाव खगराया। ये संत का स्वभाव होता परोपकार। संत उदय संतत हितकारी विष सुखद जिमि इंदु तमारी भूर्ज तरु सम संत कृपाला उपरहित नीति साह विपत्ति विषा। ऐसे संत उनको आनंद देने वाले हैं। जब मनुष्य इस पथ पर चलता है तो उसको धर्म अर्थ और काम की पूर्ति हो जाती है, मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है, तभी उसके जीवन में आनंद आता है। तो ये गीत अविरल मगध मांगली, हमारा आगे का जो जीवन है वो इसी प्रकार से चले, परोपकार में ही हम जिए, परोपकार में ही मरे। इस प्रकार से गीत ने भगवान राम से वर मांग लिया। अविरल भगति मांगी बर ओ गीत गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जछोचित निज कर की राम। राम ने उसकी जैसे मनुष्य की क्रिया होती है, दाह संस्कार किया और श्राद्ध और तर्पण किया। इसका अर्थ है जो मनुष्यों जैसा कार्य करे, चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो, उसकी क्रिया होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे भगवान राम ने की दाह संस्कार होना चाहिए और श्राद्ध और तर्पण भी होना चाहिए। आज मनुष्य अपने घर वालों को भी नहीं करते। आगे भगवान कोमल चित अति दीन दयाला और कारण बिन रघुनाथ कृपाला। भगवान इतने दीनों के दयाल हैं कि वो बिना किसी कारण के कृपा करते रहते हैं, बशर्ते उसको उसके अंदर परहित की भावना हो। और गीध अधम खग आमिष भोगी और गद्दीनी जो जाचत योगी। गीत कौन सा बहुत श्रेष्ठ था, परोपकार की भावना थी उसके अंदर, और अधम था, पक्षियों में अधम गीध माना जाता है और हमेशा वो मांसाहार ही करता है और कोई चीज नहीं करता। ऐसे आमिष भोगी को भी वो गति दे दी जो बड़े बड़े योगी जीवन भर प्रयास करते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, वो गीत को मिल गई। इसमें ये सबसे, इस सत्संग में सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम परोपकारी बने। परहित में अगर जान भी जाती है तो भी संशय नहीं होना चाहिए। और राम मंत्र
क्या है? राम मंत्र वो मंत्र है जो कि भगवान राम ने जिसके लिए जीवन भर दिया, जिसके लिए उनका जन्म हुआ, जो उनका संकल्प था, वो राम मंत्र है। तो इसी के साथ में आज के सत्संग का कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।